धर्म तो सबके लिए होता है, धर्म तो जीने के लिए होता है, ये धर्म ये कहीं फसाद करने के लिए नहीं है। ये धर्म की किताब है, इसको तो मैंने जलवाया, मैंने जलवाया जब इन्होंने हमारा संविधान जलाया, सरेआम जलवाया, ऐलानी तौर पर जलवाया। 90% आबादी है इस देश की, करीब 28-30% SC ST के लोग हैं जिनके ऊपर ये पेशाब कर रहे हैं, जिनकी औरतों को नंगा परेड कर रहे हैं। पत्थरबाज तो कश्मीर में भी नहीं है, कश्मीर में ये अपने ही लोगों से ये पत्थर चलवाते हैं और उनको मुसलमानों को बदनाम करते हैं, और इनको मुसलमानों को मारने के लिए, टारगेट बनाने के लिए ये किसी तरह से हिंदू मुस्लिम करने रहे। क्योंकि मणिपुर का मामला ट्राइबल वर्सेस ट्राइबल था, हैं वहाँ इन्होंने, और बदमाशी नहीं की थी, जो लेडीज़ को नंगा परेड किया गया, तो वहाँ इनकी बदमाशी थी, वहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं हो पाया, नॉर्थ ईस्ट में हिंदू मुस्लिम नहीं हो पाया। तो अब उन्होंने जो मेवात में अनपढ़ टाइप के लोग हैं, बिल्कुल करके उनको नहीं है, कुछ नहीं है, खाने का भी वो नहीं है, तो उन लोगों के बीच में जाके ये बजरंग दल के जो हैं बदमाश हैं, वहाँ जाके अगर आप उल्टी सीधी बातें करोगे तो कब तक कौन बर्दाश्त करेगा। फिर भी वो सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, वो जानते हैं कि ये आग लगाने के लिए आए। ये जो सो कॉल्ड हिंदू हैं, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे हैं, जो तमाम ये शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, मेवात में शोभा यात्रा का क्या मतलब है? किस मुसलमान ने किसको मारा है? ये गाय को अपनी माँ कहते हैं, गाय के नाम पर करीब जय श्री राम कहलवाने के लिए मॉब लिंचिंग हो रही है। इतनी मॉब लिंचिंग हो रही है कि मुसलमान का जीना मतलब मुहाल हो गया। ये कर क्या रहे हैं? जो गाय का मतलब हिंदू अपनी शोभा यात्रा में निकाले, गाय को भी ना बचाए। अरे शोभा यात्रा निकालो ना, तो अपने वहाँ अयोध्या में निकालो, कौन रोक रहा है तुम्हें? आप उसमें हरिद्वार में निकालो, कौन रोक रहा है? मुसलमानों में क्या दिक्कत है सर? मुसलमानों की जहाँ आबादी है उनको डिस्टर्ब करना, उनकी मेंटल पीस को डिस्टर्ब करने का इनका इरादा है कि किस तरह से हम किसी न किसी बहाने से अपने लोगों से जो पत्थर फेंकवाते हैं, RSS के बदमाश लोग, बजरंग दल के लोग, वही मुसलमानों के बीच में जाके पत्थर फेंकते हैं और फिर खेल शुरू हो जाता है। जब मंदिर के सामने से ताजा निकलता है, मुहर्रम निकलता है, तब हिंदुओं को दिक्कत नहीं होती, तो उनको दिक्कत क्यों होती? मस्जिद क्यों नहीं दिक्कत होती इनको? दिक्कत क्यों नहीं होती? इनको दिक्कत होती है, ये सारी बदमाशी करते हैं। कई काम ऐसे हुए हैं, कई जगह वारदात ऐसी हुई हैं, इन्होंने ताजियों पे हमला किया है, कई बार किया है। यदि शोभा यात्रा में त्रिशूल लेकर चले हिंदू लोग तो आपको दिक्कत होती है, मुहर्रम में ताजिया में जब तलवार लेकर, चाकू लेकर चलते हैं तो देखिए ये जो आतंकवाद है, हिंदू आतंकवाद है, ये इनके खून में है। लोग इनकी मानसिकता से समझ गए हैं। तो ये निश्चित तौर से ये जो आने वाला इलेक्शन है, इलेक्शन होता है, जब उस पर पुलवामा पे शोर मच गया कि वो 40 जवान इन्होंने मरवा दिए हैं, सारी उसकी जांच की रिपोर्ट आज तक नहीं आई, जांच होने नहीं दी इन्होंने। तो अब ये मणिपुर से बाद में ये मेवात में आ गए। मुसलमान इनका सॉफ्ट टारगेट है। किस मुसलमान की हिम्मत है कि पत्थर फेंक दे किसी हिंदू पर? उसकी तरफ नज़र उठा के भी देख लें। हम उनके बीच में इंटरेक्शन कर रहे हैं। मुसलमान इतना टेरराइज्ड है, डरा हुआ है। मुसलमान टेररिस्ट नहीं, टेरराइज है। और टेरराइज होने की वजह से ये तो इनके लोग उनमें घुसते हैं और घुसने के बाद में उनसे बलवा करवाते हैं। ये मंदिर के सामने से मुहर्रम का जुलूस निकल जाता है ताजा लेकर के, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती। मस्जिद के सामने से जब शोभा यात्रा निकलती है तो मुसलमानों को दिक्कत होती है, वो पत्थर बरसा देते हैं रामनवमी की यात्रा पर। और जो बजरंग दल की यात्रा निकलती है, देखिए ओम देव जी, वहाँ यात्रा का क्या मतलब था? क्यों यात्रा निकाली? इसमें इनका क्या है? वहाँ पे मेवात में धार्मिक काम ना करें लोग? नहीं, धार्मिक काम करेंगे तो भाई मुसलमानों के बीच में करेंगे, मुसलमानों को टारगेट करेंगे। मुसलमानों को टारगेट करना ही इनका काम है। बढ़ना है तो दत्तों से बढ़ो ना, आ जाओ इस पे धर्म के नाम पे। तूने क्या ये ठेकेदारी चला रखी है? मुसलमान में ओम देव जी मैं बड़ा क्लोजली वाचिंग, क्लोजली इंटरेक्टिंग विद देम। ये इतना टेरराइज है मुसलमान कि हिम्मत नहीं कर रहा, आवाज़ नहीं निकाल रहा, गूंगा बहरा हो गया है। और किसी वजह से, पुलिस प्रशासन की वजह से। इस देश में मेवाती नहीं, मणिपुरी नहीं, पूरे देश में आग लगी हुई है। और आग या तो इनसे कंट्रोल नहीं हो रही, ये नकारा हैं, ये तो बिल्कुल निकम्मे और नकारा साबित हुए हैं। इनसे वो हिस्सा कंट्रोल, या तो इनसे कंट्रोल नहीं हो रही, या फिर इनके द्वारा स्पॉन्सर्ड है, इनके द्वारा प्रायोजित हिंसा है, इसलिए ये हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। अगर सरकार का हाथ ना हो तो किसकी औकात है वो जिंदा रह जाए? वो समझ गए? क्या कहीं गोली चलाने का, हिंदुओं पर कहीं गोली चलाने का आर्डर दिया है इन्होंने, जो मुसलमानों को मार रहे हैं, कर रहे हैं? तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये टोटल अनार्की, ये अनपढ़ लोग बिल्कुल फेल हो चुके हैं। पुलिस प्रशासन के बल पर बेजा इस्तेमाल करके ये जो मिट्टी के जो वो हैं, मादो हैं, वो खाम वो शेर बने हुए हैं। नहीं तो उनके लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ है ना,
उनको अपने धर्म को मानने की आज़ादी है। और देखिए ऐसा नहीं है, वो उनकी धार्मिक किताब है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। धार्मिक किताब में किसी को गाली लिखी हो तो बताओ। संविधान बड़ा है, कुरान बड़ा है। देखिए संविधान तो देश को चलाने का है, वो लॉ एंड ऑर्डर को चलाने के लिए, और वो धर्म का मामला उनका अपना निजी है। और जिसकी आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 25 जो इसके फंडामेंटल राइट हैं संविधान में, वो हमें उनको इजाज़त देते हैं अपनी किताब को हिफाजत से रखने की। वो अपनी किताब को हिफाजत से रखें, उसको पूजें, क्या करें, ये उनका काम है। उसमें जीने का अधिकार देश में मुसलमानों को संविधान ने दिया है, कुरान ने दिया है। देखिए जीने का अधिकार, जीने का सलीका तो कुरान ने सिखाया है, लेकिन अगर संविधान को इम्प्लीमेंट, संविधान तो इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ, अधिकार कहाँ से दे दिया? अधिकार तो सिर्फ वो लिखा पढ़ी की बात है। जो आर्टिकल 25 से लेके मैं जो आर्टिकल 29 तक की बात कर रहा हूँ, वो सिर्फ लिखा पढ़ी की बात है। उस ये उन्हीं हिंदुओं के, उन्हीं सवर्णों के हाथ में संविधान। अभी आप कह रहे थे कि हमारा तो ग्रंथ जो है संविधान है, अभी आप कह रहे हैं कि हमारा सिर्फ वो किताब है। नहीं, किताब में मुसलमानों की बात हो रही है, मुसलमानों की। हम उनकी किताब की भी इज्जत करते हैं, जो धार्मिक किताब है, कुरान पाक है। पूरा देश संविधान से चलता है, किसी किताब से नहीं चलता। अरे पूरा देश चलता है, हम कम मने कर रहे हैं। मुसलमान, कौन सा मुसलमान मने कर रहा है कि संविधान से देश नहीं चलता? लेकिन संविधान को मानो तो सही। ये हिंदू, ये जो सवर्ण हिंदू है, कहाँ संविधान को मान रहा है? बाबा साहब ने कुरान पाक के खिलाफ तो कोई नहीं बोला ना। हमने तो बहुत पढ़ा है, कहीं हमें लिखा हुआ नहीं मिला कुरान के खिलाफ बोला हुआ उन्होंने। भाई वो उनकी अपने धार्मिक किताब है मुसलमान भाइयों की, वो अपनी धार्मिक किताब को जैसे माने नहीं माने उनकी, ठीक है, उनकी किताब है तो मानेंगे भाई। किताब नहीं, देखिए औरों किताब से उससे क्यों मानेंगे भाई? औरों किताब से थोड़ी मानेंगे। संविधान लॉ एंड ऑर्डर की किताब है, कानून की किताब है। देश कैसे चलेगा, शासन प्रशासन कैसे चलेगा, ये संविधान सुनिश्चित करता है। और वो मुसलमान कैसे जिएंगे, कैसे पाएंगे, कैसे नमाज पढ़ेंगे, कैसे तरावी को सुनेंगे, ये सारा उनकी जो धार्मिक किताब है, धार्मिक किताब उनकी पहले नंबर 1 हो सकती है। जीने का तरीका कुरान सिखाएगा, बिल्कुल। जीने का अधिकार संविधान देगा। नहीं, जीने का अधिकार तो लॉ एंड ऑर्डर से तो सरकार की जिम्मेदारी है, संविधान की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है अगर इम्प्लीमेंट होता है। और धर्म की किताब को आप जो घालमेल करने की कोशिश कर रहे हैं मेरे साथ में, ये घालमेल मत करिए। वो धार्मिक किताब है, हम भी उस किताब को मानते हैं, हम भी कुरान पाक को मानते हैं कि उसमें आज तक एक भी अमेंडमेंट नहीं हुआ। जो किताब हज़ारों साल पहले लिख गई थी उसमें, वो आज भी उसमें कोई चेंज नहीं करने की किसी की औकात नहीं है। और संविधान में इन्होंने पता नहीं 100 ये अमेंडमेंट कर दिए, संविधान का सत्यानाश कर दिया इन्होंने। संविधान लॉ एंड ऑर्डर की, देश को चलाने की, शासन प्रशासन को चलाने की किताब है, और वो उनकी धार्मिक किताब है। और हर व्यक्ति की धार्मिक आस्था है। अगर हिंदू की धर्म, क्या इसमें रामायण में आस्था नहीं है? क्या हिंदू इसको जला देगा क्या? जो सवर्ण हिंदू है क्या इसको फेंक देगा? हैं? वो तो सीधे किसी मुसलमान ने संविधान का विरोध नहीं किया आज तक, लेकिन इन हिंदुओं ने खुलेआम संविधान का विरोध किया। आरएसएस ने विरोध किया। जो हमारा चौरंगा झंडा है, 4 रंग का झंडा है, जिसे राष्ट्रीय फ्लैग कहते हैं, और ये इसने आरएसएस ने उस झंडे का भी, राष्ट्रीय झंडे का विरोध किया, राष्ट्रीय गान का विरोध किया। बताओ किसी मुसलमान ने संविधान का विरोध किया हो? किसी संविधान ने बाबा साहब का विरोध किया हो? मैंने तो कई बार मांग की है कि इफ सुप्रीम कोर्ट इज ऑनेस्ट एनफ, अगर जुडिशरी यहाँ पे न्याय पसंद जुडिशरी है, उसको चाहिए आर्टिकल 12 के अनुसार इन सारी किताबों को इसको समुद्र में फेंकवा देना चाहिए, इनको जला देना चाहिए, जो सोकार्ड हिंदू धर्मशास्त्र हैं। क्योंकि जो आज़ादी से पहले की, संविधान लागू होने के बाद में ये सारी किताबें वॉइड हैं। ये फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है। पुराने पाक संविधान का कहाँ विरोध कर रही है? कौन सा एक मुसलमान बता दो जिसने संविधान का विरोध किया हो? संविधान को भी वो रखे। जब एनआरसी मूवमेंट का चला तो संविधान की किताब को हाथ में लिया उन्होंने, बाबा साहब का बड़े कटआउट लगाए। एक मुसलमान बता दो जिसने संविधान का विरोध किया। ये हिंदू संविधान का विरोध करें, ये हमारे देश के राष्ट्रीय झंडे को जलाएं, ये कुछ भी करें, पैरों से रौंदें, ये कुछ भी कर सकते हैं। एक मुसलमान बताओ कि उसने संविधान के खिलाफ बोला हो, बाबा साहब के खिलाफ बोला हो, किसी दलित को कहीं भी कैसे एक आधा पास को छोड़ के कोई वो झगड़ा तो कहीं भी हो सकता है। ये धार्मिक किताब को ये संविधान के साथ में मिंगलिंग नहीं कर सकते, उसको घालमेल नहीं कर सकते। वो धार्मिक किताब है, वो माने उसकी। वही संविधान ने, जिस संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान ने मुसलमानों को आज़ादी दी है, ईसाइयों को आज़ादी दी है, बौद्धों को आज़ादी दी है कि वो अपने धर्म के अनुसार रीति रिवाज जो भी करें, उनकी किताबों को मानें, क्या करें। ये आज़ादी आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 29 तक उसमें दर्ज है संविधान के। उसमें आप पढ़िए करके संविधान को पढ़िए तो दे आर फॉलोवर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मेवात में तो करीब 6 लोगों की मृत्यु हो गई, इसके जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? ये मोदी जिम्मेदार हैं। मोदी देश को मिटा रहा है, मोदी का इरादा है। मोदी देखिए, मोदी इज नथिंग।
ये लोगों को गुमराह के मोदी ये कर रहा है। उसके पीछे जो RS है, भागवत है, मतलब धार्मिक काम ना करें, हिंदू धार्मिक काम ना करें अपना। अरे धार्मिक काम करो, लेकिन उसको दूसरे को क्यों छोड़ रहे हो? कौन सा धार्मिक काम है? देखिए, मोनू मानेसर एक क्रिमिनल है। जब जो 2 लड़के मारे गए थे, इन्होंने हाँ, जुनैद और वो, तो उनको जला दिया था, उसको गाड़ी को भी जला दिया था। तो मैं तो जब कहीं जाता हूँ, कहीं हाथ डालता हूँ तो पूरी छानबीन करता हूँ। तो ये तो क्रिमिनल है, और क्रिमिनल को ये बचा के रखते हैं, नहीं तो बेटा मार देंगे। या तो हमारे हिसाब से काम करो, जिना ना है। और वो बजरंग दल का जिलाध्यक्ष है, किसी भिवानी का, पता नहीं कौन से जिले का है। तो ये तो क्रिमिनल है। वो उसको जाति से मत जोड़िए उसको कि मोनू मानेसर यादव का ट्रैक लग गया तो पूरी यादव कौम मतलब क्रिमिनल हो गई, ऐसा नहीं है। वो हमें संविधान का पाठ पढ़ाएगा, वो बताएगा। तो इनसे ये क्रिमिनल लोग हैं, और इनसे ये नहीं समझ, अनारकी हो रही है, अराजकता पूरे देश में फैली हुई है। वैसे कोई बुलडोजर से किसी का मकान तोड़ रहे हैं, किसी का कुछ कर रहे हैं, कोई पेशाब कर रहा है किसी के ऊपर, किसी के मुंह पर कर रहा है। एक यादव को जूते में पहले पेशाब पिलाया गया। ये भी सारा आजकल सोशल मीडिया है, तो सारी बातें आ जाती हैं। और सर, मेवात में हिंदुओं को जगाने के लिए उनके पक्ष में न जाट पहुंचे, न गुर्जर पहुंचे, न सैनी पहुंचे, न कुशवाहा पहुंचे, न चमार, न जाटो, कोई नहीं पहुंचा मेवात में। देखिए, ये बड़ी खुशी की बात है कि जो जातियाँ गिनाई हैं आपने, वो हिंदू नहीं है। न जाट हिंदू है, न गुर्जर हिंदू है, न यादव हिंदू है, न चमार हिंदू है, न जाटव हिंदू है, कोई हिंदू नहीं है। अब ये सबसे बड़ी बात है कि अब इन जातियों को, जो SC ST की जातियाँ हैं, उन्हें एहसास हो गया है कि वो हिंदू नहीं, हिंदू मानसिकता के गुलाम हैं। लेकिन उस गुलामी से वो निकल रहे हैं। और अगर गुलाम न होते, ये तो बहुत बड़ा शुभ संकेत है आने वाले समय के लिए कि हम SC BC के लोग इनको जूते मार के इनको भगाएंगे। वोट से ही नहीं, वोट के साथ साथ जूते से भी इस देश की सत्ता इनसे ली जाएगी, इन शैतानों से।